चंद्रिका जी, विवाह का मुहूर्त हो गया है, वर वधू को बुलवा लीजिए। जी। अरे माया जी, सावित्री। मैं बुलाता हूँ। मेरे भाई की शादी में उसका लाडला छोटा भाई ही शामिल नहीं हो रहा। सब कुछ बड़ा अधूरा अधूरा सा लग रहा है। मुंह मीठा तो इन दोनों का भी करवाना चाहिए। छोटे कुंवर सा, मुंह खोलिए ना। बाबू सा, मुंह खोलिए। अरे मुंह खोलिए ना। ये हुई ना बात। पकड़ो इसे। ध्यान से सुनो, मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूं और जब तक मेरा फोन ना आ जाए कि देव और विधि की शादी संपन्न हो गई, ये दोनों यहां से भागने नहीं चाहिए, समझे? जो हुकुम बॉस। जुबान बंद रखना दोनों, वरना एक का बाप और दूसरे का पति कभी लौट कर नहीं आएंगे। मैं आपका दर्द पढ़ सकूं देव सर, पर इस वक्त किस्मत हमारे साथ ना है और किस्मत का लिखा स्वीकार कर लेने में ही समझदारी है। मैं आखिरी दम तक उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। अभी आएगा हनुमान काकू के साथ, फिर मैं मासा को सब सच बता दूंगा। शायद अभी का इस शादी में शामिल ना होना ही ठीक है। वो वैसे भी देव और नंदिनी की शादी से नाखुश था। वसुधा, यहां से मैं अपनी बेटी को मंडप तक लेके जाऊंगी। बेटा, अपनी माँ को अपना दुल्हन रूप नहीं दिखाओगी? अरे मुझसे क्या शर्माना बेटा, मुझे ये घूंघट उठाने दो। अगर विधि मैडम के मन का ना हुआ तो सिर्फ बाबू सर और रवि सर को ही नहीं, बल्कि यहाँ मौजूद सबकी जान ने खतरा हो सके। रुकिए, नंदिनी मैडम मंडप में देव सर के सामने ही अपना घूंघट उठाना चाहे हैं। ये कैसी जिद है? मैं नंदिनी की माँ हूँ, मैं जानती हूँ इसके साथ क्या करना है। तुम होती कौन हो मुझे बीच में रोकने वाली? माफ कीजिएगा मैडम जी, लेकिन नंदिनी मैडम ने मन्नत मांगी है कि वो घूंघट देव सर से ही उठवाएंगी। मन्नत पूरी होने दीजिए ना, नहीं तो अपशगुन भी हो सके। देखो, तुम नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो। माँ बेटी के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। माया आंटी, जाने दीजिए ना, फसू ठीक कह रही है। वैसे भी हमारे यहाँ इन सब चीजों को बहुत मानते हैं। माया जी, हम समझ सकते हैं कि आप दुल्हन की माँ हैं, लेकिन हम खुद भी अपनी बहू को दुल्हन के रूप में देखना चाहते हैं। अब अगर नंदिनी ने मन्नत मांगी है तो उसे करने दीजिए। हम नहीं चाहते हैं कि इस शादी में किसी भी तरह का कोई विघ्न आए। ठीक है चंद्रिका जी, जब आपने ये बात कही है तो उस बात का मान तो रखना ही पड़ेगा। मासा, भाभी साहब को मंडप में लेके जाएं। आइए। चलो देव, आ जाओ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शादी मुझसे हो रही है और इसकी नजर उस नौकरानी पर है। पंडित जी, ये लंबे चौड़े मंत्र उच्चारण बंद कीजिए ना और जल्दी से सिंदूर दान और फेरों की रस्म पूरी कीजिए। अब ना मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है।
ये आवाज नन्ही की तो नहीं है, पर जानी पहचानी सी लग रही है। आखिर घूंघट के नीचे ये है कौन? मुझे यकीन नहीं हो रहा आप आ गए। विधि मंडप तक कैसे पहुंच गई? दिव्या मैडम, विधि मैडम अब मंडप से कहीं नहीं जाएंगी। मैं नंदिनी मैडम के पास जाती हूँ, उन्हें हमारी जरूरत है। तुम सच में जाना चाहती हो वसु? अब रुकने की कोई वजह भी तो ना है हमारे पास। अपने दोस्त की शादी में नौकरानी ऐसे कहा चले, वो भी दबे पर। भाभी साहब, मैं जरा पानी पी के आऊँ। बॉस ने बोला है कि भागने ना पाए। ऐसे कैसे भाग जाएंगे ये दोनों? इनके दोनों हाथ पांव तो बने हुए हैं। लगे गांठ और उलझ गई है। काकू आप टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। काकू, आपके हाथों की रस्सी खुल गई है। काकू, आपको यहाँ से फौरन भागना होगा। जो हुआ उसके बारे में सोच सोच के आप खुद को और वसु के प्यार को सजा मत दीजिएगा। काकू, आपको ये रिश्ता एक्सेप्ट करना ही होगा। आप यहाँ से भागिए और घर जाकर के सीधा मंडप में जाके दादा के सामने खड़े हो जाइएगा। बाकी उसके बाद सब दादा देख लेंगे। मैं कहीं ना जाने वाला अभी बाबा, और मालिक ने ऐसी हालत में छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आपने हमारी वफादारी पर सवाल उठाया था ना, अब देखिए आप हमारी वफादारी। ओए, क्या खुसुर फुसुर चल गया तुम दोनों के बीच? कोई होशियारी नहीं, समझे? काकू, आपको जाना होगा। आपको मासा की कसम, आपको यहाँ से भागना होगा। काकू प्लीज भाग जाइए। हुकुम का वास्ता देकर आपने सही ना किया। हाथ में जल्दी जल्दी उसके पीछे चलो।